जिससे कर्म कटें उसे धर्म कहते हैं, जिससे कर्म बंधें उसे कर्म कहते हैं। अब वो कर्म की जाति के हैं और हमने उसे धर्म में शामिल कर लिया, हमने उसे धर्म समझ लिया। हम कर्म समझ के करते हैं उसे कि धर्म समझ के करते हैं? बोलो। ये जो बात चल रही है इतने दिनों से अपने वो सहज भाव की, वो धर्म है, उससे कर्म करते हैं, उससे संबंध निर्जरा होता है और उसकी महिमा का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। जिनवाणी में 11 स्थान बताए हैं, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंद, वियोजक, ये तत्वार सूत्र में सूत्र है और गोमठ सार में ऐसी 2 गाथाएं हैं। इनका अर्थ होता है कि सम्यक दृष्टि के श्रावक से अनंतानुबंधी का विजन करने वाले के, फिर 6वें गुणस्थान वाले के, ऐसे ऐसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है प्रति समय। अब निर्जरा होती है तो संवर पूर्वक होती है, तो माने कर्म बंधते नहीं हैं और कर्म झड़ते हैं इनके। ये कर्म बांधने का धर्म नहीं है, ये कर्म काटने का धर्म है। तो एक सम्यक दृष्टि जीव है। राजा सैनिक के बारे में अपन थोड़ा सोचें, कौन सा जो पहले नरक में है तो उसे कितनी तकलीफ होगी पहले नरक में? उतनी ही होगी ना कि जितनी दूसरे नारकियों को हो। गर्मी होगी तो जितनी गर्मी होगी वो सबको लगती होगी, उतनी उन्हें लगती होगी। सर्दी होगी और लड़ाई मड़ाई के दुख, खाना पीना जो भी समझ लो दुख हैं वहाँ नरक में, वो सब उनको भी हैं। वो 6 महीना पहले जब 6 महीना रह जाएंगे ना निकलने के, तीर्थंकर प्रकृति बनेंगे ना, तो वहाँ कहते देवता लोग जाके कुछ थोड़ा इंतजाम करेंगे कि उन्हें तकलीफ ज़रा कम हो। लेकिन बाकी 84,000 वर्ष में 6 महीना कम, 84,000 वर्ष तक तो वो भोगना ही पड़ेंगे कि नहीं? अब हम तुम आप यहाँ सब बैठे हैं, वे हमसे ज़्यादा दुखी हैं कि सुखी? हम मनुष्य गति में हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, सब खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है, सब बात है। बोलो कौन ज़्यादा दुखी है, कौन ज़्यादा सुखी है? कि वही अपने राजा सैनिक ही दुखी दिख रहा है हमें तो, लेकिन नहीं, वो तुमसे कई गुने ज़्यादा सुखी हैं। क्यों? कि सम्यक दृष्टि के भद्र मिथ्या दृष्टि से असंख्य गुणी निर्जरा होती है। गोमठ सार में प्रश्न किया टोडरमल जी ने कि भैया किससे, पहले तो निर्जरा होती ही नहीं है तो किससे असंख्य गुणी? तो उन्होंने कहा सम्यक के सम्यक जो है और जो नाश करके अभी मैं कहने लब्धि में है और वो उन परिणामों से अभी हम सम्यक प्राप्त करने वाला है, उसके निर्जरा नहीं होती शुद्ध भाव नहीं होता तो कैसे होती निर्जरा? तो उससे असंख्य गुणी निर्जरा होती है। और फिर प्रति समय असंख्य गुणा, पहले समय में असंख्य गुणी, दूसरे समय में उससे असंख्य गुणी, तीसरे समय में उससे। अब वो जितने दिनों से नरक में हैं वो असंख्य गुणी निर्जरा हो रही है। निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की उत्पत्ति को संवर कहते हैं। ये सब आपकी किताब में लिखा है, जो किताब का पाठ आप कर रहे हैं ना, इसमें पढ़ना शुरू के छंद, शुरू के 20 छंदों का अर्थ कर रहा हूँ मैं, यहाँ वहाँ की गप्पे नहीं मार रहा हूँ। तो वो जो निर्जरा हो रही ना, तो शुद्धि की वृद्धि, और शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि। तो उन्हें वो असली आनंद जो मोक्ष में मिलता है, उस जाति का आनंद, असंख्य गुणा आनंद उन्हें प्रति समय है। बोलो तुम, जो यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे अनंत दुखी हैं और वे सुखी हैं। इस तरह समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा मुनिराज की बात सुनो, श्रवण शतक को पढ़ना, उसमें मैंने सब लिखा है। ये मुनिराज हैं तो अपन को दिखता कितनी गर्मी सर्दी, नग्न हैं बेचारे, कुछ ओढ़ते नहीं हैं, खाना दिन में ये उसी वक्त पानी, फिर बाद में पानी भी नहीं पीते हैं, और कितनी तकलीफ़ें हैं ना। जैसे तो दौलत राम जी ने नरक की तकलीफ़ें गिनाई ना, ऐसी अपन
मुनिराजों को होने वाली तकलीफें गिनाते हैं कि कितनी कितनी तकलीफ भोगते हैं। लेकिन जिनवाणी क्या कहती है? कौन सा स्थान है भैया मुनिराज का? वो 11 स्थान है ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंद, वियोजक। तो कौन सा गुण स्थान है इनमें? 5वां 6वां है? 6वां तो गुण स्थान है। जो भी है समझ लो, इतनी असंख्य गुणी, असंख्य गुणित असंख्य, असंख्य गुणित असंख्य गुणित असंख्य, इतना आनंद उनको प्रति समय हो रहा है। तीसरा है ना, तो आप समझ लो इतना आनंद उन्हें प्रति समय हो रहा मुनिराज को, वो आपको नहीं दिखता। आपको थोड़ा सर्दी गर्मी दिखती है, खाने पीने की बात दिखती है। शास्त्र कहते हैं कि उन्हें बहुत सुखी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुनिराज की भूमिका अत्यंत सुख की भूमिका है, बहुत महान है वो। ये पाप माप का उदय आ गया होगा 2-4 को, अब क्या करें हम? उन्हीं के फोटो लग गए मंदिर में। जो वे असंख्य ऐसे हैं जिन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, मुनि दशा में जंगल में रहे और अनंत अतीन्द्रिय आनंद भोगते रहे, ऐसे ही मोक्ष चले गया सहजता से। लेकिन हमें तो वे ही आते हैं जिनको आकाश में ले गया शत्रु और उन्हें उठा के ऐसे गेंद जैसा फेंक दिया, तो गगन सिद्धेभ्यो थल सिद्धेभ्यो फलन, वे ही आते हैं ध्यान में। उन्हीं का वर्णन किया हुआ है, हम क्या करें। लेकिन उनसे अनंत गुणे जीव ऐसे मुनिराज हैं जिनके कोई पाप का उदय नहीं है ही नहीं, आएगा कहाँ से पाप? इतने पवित्र परिणामों में रहते हैं, तो वो मुनि उस मुनि दशा का नाम है। आप कहें कि आप ये क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे कि तुम घबरा करके मुनि नहीं बनते हो, कि मुनि बनूंगा तो कितनी तकलीफें भोगनी पड़ेंगी। ये हमारा परमात्मा कहता भैया मैं तो मुनिराजों को देखता हूँ तो कितनी तकलीफ में है, ऐसा बोलता है। ये तकलीफ में है क्यों? और हाँ, हम जाते हैं तो उनसे कहते हैं होके देख पता चलेगा। काय का पता चलेगा? आनंद का पता चलेगा कि दुखों का? क्यों? इतना आनंद होगा वो कौन सा आनंद? वो मोक्ष की जाति का। यूँ चिंत निज में थिर बहे जिन्हें अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाहिमेंद्र के नाही कहो। 24 घंटे में एक बार भोजन, पानी भी उसी समय, अंतराय हो जाए तो 2 दिन 4 दिन भी हो जाए। ये तो तेरे को समझ में आते हैं, लेकिन हर अंतर मुहूर्त में इस जाति का आनंद जो सिद्ध भगवान को है उसका अनंतमा भाग सही, लेकिन हर अंतर मुहूर्त में ये आनंद उन्हें होता है, वो तेरी समझ में नहीं आता है? इसलिए मैं कहता हूँ तो अनंत सुखी है मुनिराज। तो चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। ये मैंने सन 57 में लिखा था। सन 57 समझते हो? 57, 1957 समझे ना? तब मैंने पूजन लिखी थी, तो उसमें मुनिराजों का वर्णन लिखा था। उसमें लिखा था चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित यही भावना भाते हैं। वे चलते फिरते सिद्ध हैं। हम मुनिराजों को नहीं मानते, हम मुनिराजों के भगत नहीं हैं। तुम श्रवण शतक का एक एक छंद पढ़ो तो उसमें कितनी अनंत भक्ति उनके प्रति प्रकट की गई है, कितनी श्रद्धा उनके प्रति प्रकट की गई है। देखा है भव का अंत आ गया है जिनका। देखो शुरू में ही देखो तीसरा छंद पढ़ो भाई जी श्रवण शतक का। महावीर पथ के पथिक जिनके भव का अंत, श्रमण संस्कृति में रंगे नग्न दिगंबर संत।
अपने में अपनत्व है, अपने में स्वाधीन। सहज सरल पथ के पथिक, अपने में ही लीन। जिनकी जीवन धार में श्रम का ना हो लेस, नख से सिक तक श्रमण के नग्न दिगंबर बेश। श्रम आश्रम दोनों नहीं, अपने में ही मग्न। केवल अपनी साधना में रहते संलग्न। ये तो मुनिराज का ये वास्तविक स्वरूप है। श्रमण, श्रम ना, जिनके जीवन में श्रम नहीं है वे श्रमण हैं। श्रम ना, श्रम ना, श्रमण हैं। क्यों? अभी कहते हैं नहीं साहब वो तो बहुत, अभी कुछ दिन पहले जिसमें आचार्य तुलसी भी थे, अपने भी बड़े बड़े मुनिराज थे और थे, उन्होंने श्रमण की कहा हम लोग श्रमण हैं। श्रमण संस्कृतियाँ दो, वैष्णव संस्कृति और श्रमण संस्कृति। तो उसमें श्रमण संस्कृति में जैन, बौद्ध और चारवाक आते हैं। चारवाक अपने ही साथ हैं। हाँ, श्रमण संस्कृति में। हाँ, और बाकी ये भी 6 दर्शन है ना, वे उनमें हैं। तो वो उनने कई बहुत श्रम करते हैं, ये श्रम करते हैं। अरे कहाँ है मुनिराजों के जीवन में श्रम? उनके जीवन में तो कितना आनंद है। मैंने अभी बताया ना, असंग गुणा, असंग गुणा, असंग गुणा, असंग गुणा। और श्रम काय में करते हैं? ऐसा पैदल चलते हैं ना, तो उसमें श्रम होता है। अरे पैदल चलने में ये आज्ञा है कि धीरे धीरे 4 हाथ जमीन देख के चलो, और जब तक थक नहीं जाओ तब तक ही चलो। थको तो 1 कदम नहीं चलो। तो थकना तो श्रम का फल है। उन्हें कहाँ जाना है? कहाँ जाने की जल्दी है? क्यों जल्दी जल्दी 25-25, 40-40 किलोमीटर क्यों दौड़ें? जहाँ जाना है वहाँ कहाँ जाना? वहाँ ससुराल है उनकी क्या कि जो उन्हें समय पर पहुँचना है? वो तो जहाँ पहुँच गए, जहाँ थक गए वहीं रुक गए। मुनिराज किसी को वचन नहीं देते। क्या वचन? कि कल सुबह 8 बजे हमारे पंडाल में आप प्रवचन करना। विद्यासागर जी से पूछोगे तो वे कहेंगे देखो क्या होता है। सुना आपने कभी अजित जी? क्या पूछेंगे? देखो क्या होता है। समझे आप इसका अर्थ? शास्त्र में लिखा कि मुनिराजों को ऐसा बोलना चाहिए। भाषाएं 10 प्रकार की होती हैं, आमंत्रणी, फलानी फलानी, समझे ना? तो ऐसी भाषा में ऐसा ही जवाब दिया जाता है कि देखें क्या होता है। माने केवली भगवान ने यदि हमारा तुम्हारे यहाँ आना देखा होगा तो हम आ जाएंगे और हम उस वक्त देख पाएंगे कि क्या हुआ। अभी से हमारे ध्यान में नहीं आता, क्योंकि हम अभी से तुमको हाँ कहते हैं तो अभी से बन गए, समझ गए? हम उस बंधन में हो गए। तो हमारे अभी अपन को होता है ना कि सुबह 9 बजे पहुंचना, 9 बजे पहुंचना, तो सुबह 6 बजे से नींद हराम हो जाती। जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्यों? गाड़ी नहीं आई, ड्राइवर नहीं आया, कितना चक्कर है। वे किसी को वचन ही नहीं देते। पुराने ज़माने की तुमने वे कहानियाँ पढ़ी होंगी, तो उनमें ये लिखा है कि हमारी माताएं बहनें मुनिराज के दर्शन करने गईं। कहीं ये लिखा हो तो एक जगह लाके मुझे बताना कि प्रवचन सुनने गई। क्यों? प्रवचन की गारंटी ही नहीं है कि वे प्रवचन करेंगे। उनका कार्यक्रम घोषित होता ही नहीं है। जाएंगे और उन्हें कोई विकल्प आ जाएगा तो बोलना होगा तो बोल देंगे, नहीं बोलना होगा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन दर्शन की तो गारंटी है, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है, वो तो हमारे हाथ में है। जब विराजे होंगे तो दर्शन तो हम कर ही लेंगे। तो वो दर्शन करने गई है लिखा होगा। अब ध्यान से पढ़ना आप। वो कहानियों में क्या दम है। एक स्टाइल में हजारों कहानियाँ लिखी हैं।
मैं बता दूं वो स्टाइल। जम्मू दीप देपन में सार, भरत क्षेत्र ता में सुखकार, यहाँ से शुरू होगी। फिर एक कौशल नाम का देश था, उसमें ये था, एक सेठ था, ये सेठा ने एक दे बस विपुला चल तीर, समो शरण आयो महावीर। फिर आएगा, फिर राजा साहब गए तो उनके दर्शन करने गए, फिर आएगा। फिर राजा सैनिक से उनने पूछी, राजा सैनिक ने पूछी महावीर से कि भगवान आज तो मुझे धन्य कुमार का चरित्र सुनना है। और महाराज ने कहना शुरू कर दिया। हर कहानी यहाँ से शुरू होगी। सबकी एक स्टाइल बंदी बनाई है। सैकड़ों कहानियाँ की सुना रहा हूँ मैं, जैसे बम्बई वाली कहानियाँ होती हैं सिनेमा की। जितनी भी कहानियाँ, जितने भी फिल्में आज तक बनी हैं और भविष्य में बनेंगी, उनकी कहानी मैं अभी यहाँ 1 मिनट में सुना सकता हूँ। सुनना है? एक था लड़की, एक था लड़का। क्यों? एक थी लड़की, 2 थे लड़के। 2 थी लड़की, एक था लड़का। और धमाधम 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 और अंत में एक लड़का मर गया, लड़की मर गई, एक के साथ शादी हो गई और काम खत्म। बस इतनी सी कहानी होती है। और क्या होती है? ऐसी वो कहानियां हैं। एक दफे जब मैं शोध कर रहा था पंडित टोडरमल पे, PhD के लिए इंदौर विश्वविद्यालय से शोध कर रहा था। ये बहुत पुरानी बात है, करीब 50 साल पुरानी बात होगी। तो मैं उदयपुर में गया था, तो जहाँ जाता था वहाँ के मंदिरों की छानबीन करता था। तो वहाँ के मंदिर में मुझे एक किताब मिली, छपी छपाई थी लेकिन बिल्कुल सड़ी गली थी, बहुत पुरानी छपी जैसी छपाई। वो किताब मुझे मिली। उस किताब का नाम था मिथ्यात्व खंडन। क्या नाम था? मिथ्यात्व खंडन नाम की किताब। और उसमें लिखा था वही एक समय विपला चलती, समूह शरण आयो महावीर। फिर ऐसा पूछा। फिर राजा सैनिक ने पूछा कि जयपुर में पंचम काल में गृहीत मिथ्यात्व का प्रचार, तेरा पंथ नाम के मिथ्यात्व का प्रचार कौन करेगा? तो भगवान महावीर ने सुनाया कि एक पंडित टोडरमल होगा, वो ऐसा लिखा था उसमें। उसी स्टाइल में लिखी हुई थी। भगवान महावीर से राजा सैनिक ने पूछा और महावीर ने बताया। और तत्वासूद अपना ऐसे ही छपा देते हैं, समझ ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण भी नहीं। क्यों? ये तो हमारे लिए गुटका हो जाता है। और वो शास्त्र, क्योंकि वो ऐसा छपता है, ऐसा खुलता है। और महावीर ने कहा, और उसने सुना, ये लिखा रहता है इनमें नहीं लिखा रहता है कि महावीर ने कहा, पर हमने सुना। स्टडी करके देखो आप। एक काल में ये 15वीं 16वीं शताब्दी से लेकर 200-300 वर्ष के पीले अल्लाह हजारों कहानियाँ लिखी गई भट्टारकों के द्वारा। और उनमें एक ही थीम है, जो स्टार्टिंग तो मैंने बता दी ना। और उसमें क्या, एक मुनिराज आए घर पे आहार करने, तो एक लड़की ने उनकी उपेक्षा भाव करी, उनकी तरफ पीठ कर दी, उनको पड़खाया नहीं, उन्हें नमस्कार नहीं किया। फिर वो लड़की सीधी नरक गई। फिर नरक से आकर के एक बहुत कुरूप किसी बहुत नीच जात के यहाँ लड़की पैदा हुई। फिर मर के नरक गई, फिर आई, फिर नरक गई, 3-4 दफ़े नरक गई, 3-4 दफ़े जाके डुबकी लगाई। फिर एक दफ़े एक मुनिराज मिल गए और उनसे पूछा, महाराज मैं इतनी दुखी क्यों है? कि तूने महाराज की उपेक्षा की थी इसलिए इतनी दुखी है। अब तू ऐसा उनको माना कर तो नहीं होगी। उसने मानना शुरू कर दिया तो फिर सुरग गई, फिर मनुष्य गई, फिर सुरग गई, 2-3 दफ़े मनुष्य तो सुरग गई और फिर मोक्ष चली गई। एक स्टाइल की हजारों कहानियाँ मिलेंगी, पढ़ के देख लेना। एक शास्त्र की गद्दी पे से पंडित हुकुमचंद बोल रहा है, सारी दुनिया सुन रही है, टीवी पे जाएगा, ये सब सुनेंगी। ये चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ कि ऐसी कहानियाँ हजारों हैं कि नहीं हैं।
एक काल में लिखी गई, सिर्फ क्योंकि वे महाभ्रष्ट हो गए थे। मुनिराज कहलाते थे, जैसे नाचारी फलानाचारी कहलाते थे, और पूरा भट्टारक थे, पूरा मठ था, खेत थे, किसानी थे, खेतियाँ होती थी, गाय बैल थे, ये सब था, और सबका पालन पोषण करते थे। और उनको यदि तुमने नहीं माना तो तुम नरक 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 जाओगे, और माना तो स्वर्ग स्वर्ग जाओगे, तो मुक्त चले जाओगे। नहीं, इसके बिना वो नहीं हो सकता था। और तो आपको बता दूं, सिर्फ वो महिलाओं को ही भेजते थे नरक स्वर्ग, पुरुषों को नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि हमारा खाना न महिलाओं के ही हाथ में है, और ये ही इतनी कमज़ोर हैं कि ये चक्कर में आएंगी। ये आदमी तो मुश्किल से चक्कर में आता है, सब वो ही मिलेगी, एक कन्या की ही मिलेगी, एक स्टाइल में। ये हमें समझना चाहिए वस्तु का स्वरूप क्या है। यहाँ ये कह रहे हैं कि मुनिराज का स्वरूप तो कितना कितना अनंत आनंदमय है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, में कह रहा था कि सिद्ध के समान हैं, ये सिद्ध भगवान चलते फिरते नहीं हैं, और ये मुनिराज हमारे चलते फिरते गुरु हैं। चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर, नित यही भावना आए हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी, स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरसानी, द्वादश बिज तप नित्य करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर, नित यही भावना बातें हैं। तो मुनिराजों का स्वरूप तो बहुत ही परम पवित्र है। हमारे यहाँ तो पंच परमेष्ठी में उन्हें स्थान दिया है, हमने अरहंत और सिद्ध के बगल में उन्हें बैठाला है। नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, एक लाइन में तीनों को। नमो वज्रायाड़म, नमो लोये सभ्य साहूरम, किया कि नहीं किया? कितना महत्वपूर्ण स्थान जैन दर्शन में दिया है। तो फिर फिर भी तुम लोग नहीं मानते। अरे क्या नहीं मानते, हम तो मानते हैं, लेकिन जिनवाणी में जो स्वरूप बताया है वो भी जानते हैं और उसके हिसाब से मानते हैं। किसी पर्टिकुलर को मानना उसका नाम मानना नहीं है। अरहंत को मानना हमारे यहाँ नमो अरहंताणम लिखा, नमो महावीराणम नहीं लिखा, नमो पार्श्वनाथाय नहीं लिखा। हमारा सबसे बड़े मंत्र में हमारे सबसे बड़े आचार्य ने जो सबसे पहली किताब लिखी, सबसे पहली किताब लिखी, सबसे पहली कलम चलाई, तो उससे क्या लिखा? नमो अरहंता। अरहंत पद को नमस्कार किया, किसी व्यक्ति को नहीं। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार किया, किसी व्यक्ति को नमो। नमो आयरियाणम, किसी आचार्य का नाम लेके नमस्कार नहीं किया, आचार्यों को नमस्कार किया, उपाध्यायों को नमस्कार किया, लोग के सर्व साधुओं को नमस्कार किया। कौन कहता नहीं किया? व्यक्तिगत बात है ही नहीं जैन दर्शन में। जैन दर्शन में पदों की प्रतिष्ठा है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति में तो कोई भी गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं। तो उनका स्वरूप क्या है? देखो, ये किताब आप पढ़ोगे, इसमें 101 छंद हैं। मुनियों के स्वरूप में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 भावनाएं, 22 परिश्रयों का जय और 5 प्रकार का चारित्र, इतनी चीज़ें आती हैं मुनिराज के स्वरूप में। इनमें एक का नाम नहीं लिया, एक का एक शब्द भी प्रयोग में नहीं किया। जो स्वरूप आता है ना आगम में, और इसमें 101 छंद लिखे, एक छंद में मुनियों के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं लिखा, और उनके बेई गुणों का वर्णन किया जो आगम में है। तो उनके अलावा क्या, समझे ना,
उनके अलावा गुण इसमें से मैंने लिखे, और वो आगम में हैं, ये आगम में नहीं हो वो नहीं लिखा। उनकी वास्तविक स्वरूप कैसा है वो इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है, परम भक्ति से, उनका स्वरूप से। क्या उनका हम स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उनकी हमें इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमने कोई निंदा करने के लिए उनकी किताब थोड़ी लिखी। अब किसी में यदि ये गुण नहीं हो तो फिर वो ये समझा कि हमारी निंदा की है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो श्रमण जनों का समझिए यह उत्कृष्ट स्वरूप, अनुवृत्तियों में भी रहें इनका मध्यम रूप, अविरत सम्यक दृष्टि भी मुक्ति मग के पूत, उनमें भी रहता अरे इनका अल्प स्वरूप। मुनियों का तो उत्कृष्ट स्वरूप है, फिर श्रावकों में इनका मध्यम स्वरूप रहता है। मुनिराज महावृतधारी हैं तो श्रावित अणुवृतधारी है। वृत्त तो वो ही है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, लेकिन वे महा हैं और ये अणु हैं, और अविरत सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्ग के हैं। छंद बताऊँ मैं 95 96 पढ़ो भाई जी। श्रमण जनों का समझिए यह उत्कृष्ट स्वरूप, अणुवृत्तियों में भी रहे इसका मध्यम रूप, अविरत सम्यक दृष्टि भी मुक्ति मग के पूत, उनमें भी रहता रे इसका अल्प स्वरूप। श्रमण अणुवृत्ति अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव, सब शिव पंथी भव्य जन रहते रहें सदैव। श्रमण जनों की भक्तिवश अद्भुत श्रमण स्वरूप, प्रस्तुत मैंने किया है श्रमणों का यह रूप। श्रमण जनों को समर्पित सम्यक श्रमण स्वरूप, पठन मनन चिंतन करो यह श्रमणों का रूप, इसके ही अनुसार हो श्रमण श्रावकाचार, महाश्रमण महावीर का कहना बारंबार। 10वीं फाल्गुन सुदी की 16 मार्च 19 श्रमण शतक पूरा हुआ, नमो नमो आदिश। तो श्रमण का जो वास्तविक स्वरूप है, सबसे बड़ी विशेषता उसकी वो है कि वो हमसे अनंत गुणे सुखी हैं। भले ही सर्दी गर्मी आपको बाहर से दिखाई देती हो, लेकिन अपन तो शास्त्रों में कहा ना कि उपल खाद खुजाबते तो अभी उन्हें पता ही नहीं चलता। वे अपने उस आनंद में इतने मगन हैं कि उन्हें ये जो बाहर जो तुम्हें तकलीफ़ मालूम पड़ती है वो तकलीफ़ उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होती। अनंत सुख का स्वरूप जो है, सिद्धों की जाति का सुख जिनके निरंतर रहता है, वो श्रमणों का वास्तविक स्वरूप है। ऐसे श्रमणों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उनकी हम भक्ति करते हैं, उनके विरोध का तो कोई सवाल उठता ही नहीं।